नमस्कार साथियों, सनातनी फैक्ट में आपका स्वागत है। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पक रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजे में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पक रहा था, उस लंगर में सांप के मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सबकी जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप के लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप ऐसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत्यु ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत्यु ब्राह्मणों की हत्या उस महिला की कोई भूमिका नहीं की। तब यमराज ने कहा, भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला और न ही उस रसोइया को आनंद मिला, न ही सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करने पर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा को उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान करे, बुरे भाव से करता है या इन कहे बुराई करता है, तो उस व्यक्ति के पापों का हिसाब उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्म ज़ाया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्मा क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अपने चुनना है वह आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल नहीं मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार ही जरूर करना। एक जगह करीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण गांव जा रहा था, तब एक चुनिया एक मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी।
ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने का पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया तो भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूख कर जूली हो गई और एक दिन मर गई। जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले गया और खुशी के साथ मछली को खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते थे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। लड़का जब युवक बन गया तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मणी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मरा उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ने खान पान छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधम हो गए। पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे पैसा लगेगा। यह कहकर ब्राह्मण रोज खल में मुसल पटकते हुए कहने लगा, यम का कलेजा टूट रहा है। ब्राह्मण को इस तरह रोते छिपे बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने में सारे के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आई तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी ले चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने न जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी उड़ा रहे थे तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा चुभा रहे थे, उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? ब्राह्मण ने उधर देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उससे के पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे इधर देखो, तो मैं हूँ तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर झुला कर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं है। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना, तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचा जाकर चला गया। बेटे का जवाब सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और यमराज के पास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत ब्राह्मण की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद ब्राह्मणी ने दिगंत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया।
कर्म एक ऐसा ढाबा है जहाँ हमें ऑन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जल्दी या बाद में ब्राह्मण आपको वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक करने की चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरे के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचार, भावनाओं और इच्छाओं के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। जोधपुर के पास एक गाँव था। उस गाँव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते थे, घर सोते थे। उनमें से एक कुत्ता का काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था अतः उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्ते ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वो रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आराम तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लग गया आई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या न हो तथा हमें मांस भी न खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दौरा पर रुक गए। वहाँ एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने इसके पश्चात दोनों ने फैसला किया हालांकि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए, जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया तो वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव पहुंचा। एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने जा ही रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए हाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे या गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली में खिला कर दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कर रहे हो? इस गंडक जी को यह थाली, इसमें कितने चोखे पकवान हैं, खीर पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे, आप तो यह थाली में दे ही दे। सोच लो इनके ही भाग में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ते एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटी और संगरिया का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था। कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई और पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता दबारा हो गया। लालू तो राय पर खा पी कर मस्त पड़ा था। वह
आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दौरा पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहरा सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि उसकी कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण की का कर चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता है। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्ते ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घर में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के दोनों कुत्ते ने मंदिर आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत जाकर जानवर छटक गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राजा दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महान तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वह भी बाप के सम्मान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदका निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था। उसे गलतियां दे बागता था। वह जुआ खेलकर बच्चे के धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखी। बुद्धिमान आदमी बोला, तुम उसकी शादी कर दो। शादी की नकील अच्छे को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत अपनी लड़की की शादी करने की सोची और लड़की की खोज करने लगा। ब्राह्मण का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। एक सुकन्या से वह विवाह हो गए। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसने अपने घर को स्वर्ग बना दिया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर लिया। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसके बेटे की वह ने आकर कहा तो वह चेत हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़ कर चला गया। ब्राह्मण का बेटा उसी गांव में कथा कर रहा था। इस संसार में जो ऐसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी भी व्यक्ति के 2 रंगों में कर्म का फल मिलता है। बीते हुए अच्छे कर्म आज आपकी रोती हुई आंखों से भले पानी बन पाते हो, पर यह आपके कर्म ही है जिन्होंने उन बहते हुए पानी को बचने के लिए आपको हिम्मत दी और उस परिवेश से निकलने का हौसला। बीते हुए बुरे कर्म आज आपकी हंसती हुई आंखों में भले चमकते हो, पर यह आपके कर्म ही है जो भविष्य में आपकी हिम्मत और हौसले के आधार को दारहीन करेंगे और पुनः आप खुद को उस परिस्थिति में पाएंगे जहाँ से वह चमक आपने चुराई थी। एक आदमी बहुत बुरा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। न जाने किन कर्मों की वजह से आज यह उसका यह हाल था कि वह रोज घर घर जाकर भीख मांग कर गुजारा करने लगा। पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गाने और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पुल लगा रखा है या खैरात बांट रही है जो रोज मुँह उठाए चले आते हैं। कभी कभी गुस्से से धकेल भी देता है।
पर भिखारी बस इतना कहीं कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में लगा हुआ था और भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा और उसने बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी लाइफ में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। मैं सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कोई उस भिखारी को भीख देता तो उसे कोई मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही करता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। जब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौटा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोले, बस इतना ही और कुछ नहीं, और यह आपका सर कैसा फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है, याद है ना? तुम्हें कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, हमने कभी दान नहीं किया, याद है तुम्हें? वह अंधा भिखारी बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटी की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कड़ी कड़ी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे कोई राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहाँ रोटियाँ मांगता मैंने उसे बस गालियाँ दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बददुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, घर पर मैं किसी को बदुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे मेरे साथ। अन्याय करने वालों को भी दुआ देता है, क्योंकि उन्हें वो मालूम ही नहीं कि वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगली भुगती है और कोई और न भुगत दे, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखा हुआ ही दुआ ही निकलता है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गया। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ कर यहाँ गया। सेठ ने पहले ही से ही रोटी निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस बदुआ देते हैं, पर पूरी तो वह ईश्वर ही करता है, वह भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें इस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियाँ बनाए रखे। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएगी। बाहरी दुनिया में तो यदि उन्हें झूठा सबूत दे तो अदालत का फैसला भी सुनिश्चित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अतः परम सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों किया गया था। वहाँ बाहरी मन को सफाई या बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की नाप तौल बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 0 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तोतल रुपये पैसे की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की और आँख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 0 रुपये दान करने वाले प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी।
भीतरी दुनिया में यह तौल नाप नहीं चलती। बाहर की दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव तथा वर्षा से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जाता है। पर चित्रगुप्त देवता के देश में ऐसी सिक्का ही नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नाप तौल है। उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्चा किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में हरवा डाला। लाशों की भूमि पर कट गई, खून की नदियां बह गई, फिर भी अर्जुन से कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन का उद्देश पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस यही इच्छा कॉपियां रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मरने और जीने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल खोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल की धनी है तो वह बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नियत से कर रहा है, वह नियत भलाई या बुराई जिस दर्जे में आती जाती होगी उसी में दर्ज कर ली जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी उन्हें आत्मा गिना जाता है, और एक धर्म ध्वज तिलकधारी पंडित भी गुप्त से दुराचार करने पर पापी माना जाता है। हो सकता है बाहरी अंडवारा का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। शीत की कुछ कीमत नहीं, मोल तोल तो मोती का है। बाहर से कोई काम भला या बुराई दिखाई दे तो उसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिसे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ का जलकार और प्रदर्शन में नहीं, वरना निश्चित रूप से इच्छा और भावना नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आती है उनका संबंध कहीं न कहीं हमारे कर्मों से होता है। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। इस बात को समझने के लिए हमने जो कहानी सुनाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो वो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।